हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज मैं आपको 10th क्लास का प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल बता रही हूँ, जो है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। बीजीय गणितीय विधि 3 प्रकार की होती है, जो रैखिक समीकरण को हल करने में मदद करती है। पहला होता है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, तो जिसको हम हल करेंगे। यहाँ पर मेरे पास 2 सवाल हैं प्रश्नावली 3.3 का, ठीक है। ये बिहार बोर्ड के किताब का है। तो पहले सवाल को कैसे हल करना है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक यहाँ पर 2 समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। एक समीकरण से हम निकालेंगे और दूसरे में उसी मान को, उसी चर के मान को हम रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, x + y = 14 है, तो हम यहाँ पे x निकाल लेंगे, x - y, यानी कि x बराबर हमारे पास क्या हुआ, 14 - y आ गया। अब ये समीकरण 3 हो गया। इसका मान हम समीकरण 1 से निकाले हैं और अब हम इसको समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो x का मान रखना है हमको 14 - y, ठीक है। ये x हो गया, -y = 4, ठीक है। अब इसको हल कर देते हैं हम। 14 - y - y = 4, तो 14 - 2y = 4, ठीक है। अब इसको स्थानांतरण करते हैं। ये 2 को उधर ले जाएंगे और 4 को इधर लाएंगे, तो 14 - 4 = 2y। ये हो गया 10 = 2y, ठीक है। तो 10/2 = y, यानी कि y का मान कितना निकल गया हमारे पास, 5, ठीक है। y बराबर हमारे पास 5 आ गया। और अब हम x निकालेंगे इसी से, तो y बराबर 5 हुआ। तो y बराबर 5 यानी कि y का मान, y बराबर 5 समीकरण या तो आप इसमें रख दीजिए या जो इसमें निकाले हैं समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। 3 में रखेंगे हम, रखने पर तो कितना आ जाएगा, x बराबर 14 - 5, तो x बराबर कितना हो गया, 9। तो x निकल गया और y निकल गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रतिस्थापन विधि है। एक में हल कीजिए, एक से एक चर का मान निकालिए और दूसरे में रखिए, यही है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। अब आता है, अब हम इसमें निकालते हैं कि दूसरा क्वेश्चन है, इसको एक समीकरण मान लेते हैं और इसको 2 समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। तो पहले समीकरण से हम निकाल लेते हैं और दूसरे में रख देते हैं। इसको हम एक ये रेखीय समीकरण है। रेखीय समीकरण किसे कहते हैं, रेखिक समीकरण उसे कहते हैं जिस चर का एक घातांक हो, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, जिस चर का एक घात हो, चर राशि जिसका मान हमें मालूम ना हो। ए से लेके जेड तक में जितना भी होगा वो सब चर राशि होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इस 2 समीकरण है, ये जो भिन्न में दिया हुआ है इसको हम रेखिक में बना लेते हैं। तो कैसे हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 आ जाएगा। तो इस 6 को हम एलसीएम ले लिए। यहाँ आ गया 2s + 3t = 6। अब इससे हम 3 गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 का 36, यानी 2s + 3t = 36, ठीक है। तो अब ये हमारा, अब ये जो 2 समीकरण थे यही यहाँ पर स्थानांतरण हो गया है 2 समीकरण, ठीक है। तो हमारे पास इससे हम निकालते हैं समीकरण 1 से s का मान निकालते हैं या t का, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन करने पे, प्रतिस्थापन विधि से तो कितना आ जाएगा, s बराबर 3 + t आ गया, ठीक है। ये हो गया आपके 3 नंबर। अब इसका मान उठाकर हम इसमें रखेंगे, तो s बराबर 3 + t का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी प्रतिस्थापन करने पे, ठीक है। तो 3 + t + 3t = 36, तो हो गया 6 + 2t + 3t = 36, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 6 + 5t = 36। तो ये हो गया, यहाँ पे ये t को उस तरफ कर दीजिए तो हो गया 36, सॉरी 5t = 36 - 6, तो 5t = 30। तो t बराबर कितना हो गया, 30/5 यानी कि 6।
तो t बराबर हमें कितना मिला है 6, ठीक है। t बराबर हमें 6 मिल गया। अब इस t का वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे समीकरण 3 में। तो t का मान t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर ठीक है। तो s बराबर 3 प्लस t इसमें रखेंगे हम। तो यहाँ पर t बराबर 6 रखेंगे तो s बराबर 3 प्लस 6 कितना आ जाएगा, s बराबर 9 आ गया। यानी कि t 6 मिला और s हमें कितना मिला, 9 मिला, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं क्या है। देखिए सवाल है 3x माइनस वाई बराबर 3, ये एक समीकरण इसको दे देते हैं। 9x माइनस 3y बराबर 9, ये दूसरा समीकरण है। ध्यान देने वाली क्या बात है कि ये जो समीकरण है अगर ये कटते हैं तीनों पद तो आप काट सकते हैं। जैसे इसमें देखिए 3 से अगर हम भाग लगा देंगे तो ये तीनों पद कट जाते हैं, ठीक है। तो ये देखिए 3 3 जा 9 हो गया, 3 एकम 3, 3 3 जा 9 हो गया। यानी हमारे पास वापस क्या मिला, 3x माइनस वाई बराबर 3 मिला। तो अब ये 2 था तो ये 2 यहाँ चला आया, क्योंकि कैंसिल हो गया तो ये 2 यहाँ चला आया। अब हमारे पास पहला समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3। अब देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापन जब हम करेंगे तो इससे हम निकालेंगे, पहले से निकालेंगे और दूसरे में रखेंगे। तो यहाँ y माइनस का है उसको वहां कर देते हैं और इसको यहाँ कर देते हैं, स्थानांतरण करते हैं। y का क्या करने पे, स्थानांतरण करने पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो 3x माइनस 3 बराबर y आ गया। तो ये हो गया 3 नंबर। अब इसका मान हम 2 में रखते हैं। तो 3 से 2 में प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है। तो यहाँ करेंगे 3x माइनस वाई बराबर रखना है तो 3x माइनस 3 अब बराबर 3। देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे कि जब ऐसे टर्म 2 पद में है और पीछे बाहर कोई चिन्ह है तो ब्रैकेट में लगाएंगे ताकि ये चिन्ह परिवर्तन होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो 3x माइनस 3x प्लस 9 बराबर 3। देखिए 3 और 3 कैंसिल आउट हो रहा है तो बचा क्या है यहाँ पर जो भी बचेगा तो x तो 0 ही हो गया ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास, x बराबर 0 आ गया। तो जब x का वैल्यू 0 हो गया तो हम y यहाँ रख देंगे। तो x की वैल्यू रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। तो समीकरण 3 में x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x बराबर 0 रखते हैं हम तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 0 माइनस 3 बराबर y। तो ये तो 0 हो गया तो y बराबर कितना मिला, माइनस 3 मिला। तो यही आंसर आपको प्रतिस्थापन विधि देता है। आई होप आप लोग को ये चीज़ पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं अगले वीडियो में आगे के सवाल को डिस्कस करूँगी। थैंक यू।